ये मेरे मुल्क की कैसी सियासत है कि जहाँ पे इत्तेहाद होते भी हैं और इत्तेहाद होके बिगड़ भी जाते हैं। बड़ी अजीब सी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी एक जगह हमने देखा कि JUI और PTI भी एक जगह इत्तेहाद में साथ है। दूसरी तरफ ये भी सिचुएशन है कि सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान जो है वो भी JUI कर रही है, सिंध की तरफ से है। ना जाने ही कौन सा इत्तेहाद था जिसकी वजह से एक हुकूमत गिरती है और फिर फौरन से जो एक अचार बना था 12 जमातों का वो अचानक से ख़राब होना शुरू हो जाता है। अनवर खुशी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? इससे साफ पता चलता है कि ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर छोटी सियासी पार्टियां, इनको अपने एक ज़ाती मफादात, ज़ाती भी यानी इंडिविजुअल मफादात की तरफ ये जाती हैं। और यानी कि होता है ना कि आपके दिल में नेशन का या अपने वोटर सपोर्टर का, अगर किसी जिस तरह MQM वाले कराची वालों को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कराची की आवाम को कर रहे हैं, और उसमें से महाजरों की वो बात करते हैं ज़्यादा, अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो फिर इस तरह से ना करते। उनके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो उनके ज़ाती मफादात हैं इंडिविजुअल्स के, जो MQM के अंदर हैं, और कुछ उनकी अना परस्ती भी है आपस में उनकी, और उनके लिए तो, और वो कुछ एक उनकी खुशनसीबी कह रहे हैं या मुल्क की बदनसीबी कह रहे हैं, या मुल्क की खुशनसीबी कह रहे हैं, उनकी बदनसीबी कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि ये गवर्नमेंट को बना भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट को तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों से, चंद इलेक्शंस के बाद से इनकी इस किस्म की अहमियत है। तो अभी अभी जो रिसेंटली उन्होंने जो कुछ किया है PTI के साथ, आपको लगता है कि इनकी मकबूलियत रहेगी, अभी भी कायम रहेगी? नहीं, क्योंकि NA 240 में तो सबको पता है कि किस तरह से इंतखाब जीते गए। मकबूलियत तो उसी वक्त ये खो चुके थे जिस वक्त उन्होंने PTI के साथ वो बात की कि वो भी और बाकी जो छोटी पार्टियां थी उनकी मकबूलियत उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जो उन्होंने किया था। और उनके अपने वोटर जो हैं उनके अंदर भी काफ़ी ठीक है। ये तो हो सकता है कि अभी एक MQM का वोटर है, वो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को वोट देगा। वो किसी सिंध की इंटीरियर पार्टियां जो हैं उनको वोट देगा। MQM का वोटर उनको वोट नहीं देगा, घर बैठ जाएगा, उनको वोट नहीं देगा। हाँ, MQM का वोटर PSP को वोट दे सकता है, PTI को भी वोट दे सकता है, मगर इन बाकी पार्टियों को वोट नहीं देगा। तो मगर मकबूलियत जो होती है ना वो, और उसको तोलने का और भी काफ़ी पैमाने हैं। तो उसके अंदर यह है कि इनके लिए तो शर्म का मकाम भी है। अभी ये खुद यानी कि अभी किस मुंह से आज हमारे साबका मेयर वसीम अख्तर साहब ने बातें की हैं, वही बनी कि उन्होंने बातें भी की हैं, अपना इजहार किया, जो भी किया, मगर वो शर्मिंदा भी थे, और अपने आप से भी शर्मिंदा थे, अपने वोटर सपोर्टर से भी शर्मिंदा थे, कौम से भी शर्मिंदा थे। कि पहले इनको इतनी कौम नहीं जानती थी, अब कौम पूरा पाकिस्तान जानता है MQM को, जो उनकी हैसियत बनी हुई है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको उनके आंसुओं के बाद भी लोग जानने लगे हैं कि जब वो मेयर थे और काम नहीं कर सके तो उन्होंने आंसू से बताया था कि मैं नहीं कर सका, और न जाने वो क्या वजूहत थी। बहरहाल इक़्तिदार में आने के बाद मेरे कहने का मतलब है कि MQM को, जो MQM के लिए मैं एक मशवरा देता हूँ उनको कि ये अपने जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं इनको भुला करना, PSP MQM हकीकी ये जितने भी हैं ना सारे इकट्ठे हो जाएं और दोबारा एक हो जाएं। PSP के तो सियासत ही MQM के इसके खिलाफ है। बहरहाल इस पे क्या तो वो इकट्ठे हो जाए ना। वो जिस तरह चार भाई थे जिन्होंने लकड़ी का गट्ठा तोड़ने की कोशिश की थी तो नहीं टूटा था, और लादा लादा लकड़ियां टूट गई थी। ये लकड़ियां भी लादा लादी, PSP भी एक लकड़ी है, लादा हुई है। ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये कामयाब रहेंगे, अपने लिए भी ये कामयाब रहेंगे और कराची की अवाम के लिए कामयाब रहेंगे। फारूक सत्तार साहब ने एक दफा कहा था कि वो वालिद के बाद भाइयों की जिम्मेदारी होती है, और ये चार भाई हैं जिनको संभालना चाहिए। एनीवे, गुलाम जिलानी MQM से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सर, क्या हुआ? रातों रात सब कुछ, इत्तेहाद भी बढ़ गया, वो जो वफादारियां थी वो भी खत्म हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी तल्ख आपका रवैया सामने आया आपकी पार्टी की तरफ से। क्या सूरत हाल है सर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? बल्दियाती हवाले से बाद में बात करूंगा, पहले मुझे बताएं जो साहब बात कर रहे थे ये कौन थे? सर, तज्जियाकार हैं ये अनवर खुर्शीद साहब। अनवर खुर्शीद साहब तज्जियाकार। चले, मैं अपने भाई को बता दूं कि MQM जो है वो एक ही थी और MQM एक ही है और इंशाल्लाह एक ही रहेगी। अगर जो MQM से अलग हुआ है तो उसके हालात आपने देख लिए, चाहे वो PSP में चला जाए, वो चाहे हकीकी में चला जाए या किसी और शक्ल में आ जाए। जो MQM से अलग हुआ है वो दरबदर ही हुआ है और ये हालात का शखाना है। इंशाल्लाह अपनी जगह पे ही कायम है ना, बाकी सब दरबदर हो चुके हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, और जहां चलिए तक सर। जो है वो ताल्लुक है कि पीटीआई को वोट नहीं है, पीटीआई का एक क्विज चला था, हम्म। ठीक है ना। जब उन्होंने जो है वो कौम को रियासत मदीना की बातें बताई और जिन्होंने जो है नया पाकिस्तान बनाने की बातें की, तो उन्होंने कराची के वोटरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए थे। उसके बाद उन्होंने शहर कराची को क्या दिया था? सर ठीक है, मैं आपसे इसी पे सवाल करती हूँ। मैं वजह तो रही थी बल्दियाती इंतखाबात की तरफ, लेकिन मैं आ आपने रहा हूं, पहली बात मैं उसी तरह। नहीं सर, अब मेरी बात का आप जवाब दीजिए। आपने पीटीआई की गवर्नमेंट से अलहदगी इसलिए अख्तियार की क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी। अब जो दूसरी गवर्नमेंट आई है उसने 3 गुना ज्यादा महंगाई कर दी है। सर कोई बयान, कोई बात ऐसी कि जिससे कहा जाए कि वाकई आप भी अवाम के साथ हैं? आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। एमक्यूएम ने जो पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की, वो महंगाई तो उसके बाद जो होना शुरू हुई है वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इससे पहले जो है, जो उन्होंने शहर कराची के लिए एमक्यूएम के साथ वादे किए थे कि वो इस कराची शहर में जो है दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, कराची के शहरियों को पानी मुसलसल मिलेगा और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चला देंगे और रोड बनवा देंगे, सारी चीजें कर देंगे। 1100 अरब रुपए का पैकेज देने का उन्होंने पहले साल में वादा किया, और आज जब 3.5 और पूरे 4 साल मुकम्मल होने के बाद भी एमक्यूएम ने जब ये समझा कि बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बावजूद इन्होंने कोई ऐसी चीज कराची को डिलीवर अच्छा नहीं की, सर, एमक्यूएम मेरी को नहीं। इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दीजिए। मैं तो मेरी नाबालिग बात हूं, इस लिहाज से मुझे बताइए कि ये क्या वफाक की जिम्मेदारी होती है 18वीं तरमीम के बाद, या सिंध गवर्नमेंट से कहना चाहिए सारे मुतालबात के हवाले से? और स्टेक होल्डर क्या करता है सर? जब स्टेक होल्डर हैं आप कराची के, तो आपने क्या किया उस वक्त? देखिए, हमारे पास इतनी सीटें नहीं थी। जितनी सीटें थी उसके हिसाब से जो हमने यहाँ पे साइन किया, जो एमओयू साइन हुआ था, उसके हिसाब से इन्होंने ही जो है वो K4 के मंसूबे के लिए रकम देनी थी। इन्होंने ही ग्रीन और येलो लाइन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फंड देना था सिंध गवर्नमेंट को। इन्होंने ही और दूसरे जो वादे किए थे वो करने थे। लेकिन 3.5 साल के अरसे में इन्होंने सिवाय शहर कराची को लॉलीपॉप के अलावा 1100 अरब रुपए देने का वादा किया था इन्होंने पहले साल में। आज अगर वो 1100 अरब रुपए ये शहर कराची को देते, तो आज शहर कराची जो है वो लंदन और पेरिस से कम नहीं होता। एक एमएनए को इन्होंने अपने जो है 1 अरब 75 करोड़ रुपए का फंड दिया, और फंड उन्होंने कहाँ लगाया? उन्होंने लगाया गुलजार कॉलोनी में, बिलाल कॉलोनी में, कय्युमाबाद पे, जहां से इस शहर कराची में बसने वाले जो जिन्होंने शहर कराची को आबाद किया, उनका कोई अमल दखल ही नहीं है वहां पे। आज वहां की जो गलियां हैं वो डिफेंस और क्लिफ्टन के बराबर बना के, वो 4 यूसीओ में बैठ के 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाकर, और कोरंगी का पानी जो है वो मुर्तजा चौरंगी से काट कर और बिलाल चौरंगी से एक नई लाइन डलवा के इस शहर कराची को, और खसूस मेरे डिस्ट्रिक्ट को और मेरे टाउन को, कोरंगी को उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, तो ये कोरंगी की आवाम है, इनकी समझ में बात आई है। और यही नतीजा था कि इस दफा उनको 241 के अंदर जो है 240 के जो इलेक्शन हुए, एक आखिरी उनमें बात का उम्मीदवार नहीं मिला खड़ा जवाब करने दें, के उसके लिए। बाद हम कंटिन्यू करते हैं, एक और तरफ चलते हैं हम सर। मतलब एमक्यूएम का क्या किरदार था इस सारी सिलसिले में? मतलब 3 साल 7 महीने एमक्यूएम ने क्या किया? फिर ये क्या आखिर में छोड़ दिया इस वजह से? बस ये था? देखिए, मजबूरी इंसान से बहुत सारे काम करवाती है। पूरे कराची की आंखें जो है वो एमक्यूएम की तरफ लगी हुई थी ना, और एमक्यूएम से बार बार ये सवाल हो रहा था कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए गवर्नमेंट में हैं, और ये सारी बातें जो है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बावर कराई जा रही थी कि आपने शहर कराची में जो वादे किए थे, जो सारी चीजें थी, आप वजीर आजम कराची की सीट पे बने थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन आपने शहर कराची को क्या दिया? एक बस नहीं दे सके। सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सिंध गवर्नमेंट से जो शिकवा है वो बिल्कुल अपनी जगह पर हम कर रहे हैं, और उनसे बातचीत भी हो रही है। लेकिन जो इन्होंने बसें देने का वादा किया था, आज यहाँ के लोग जो है वो रहीम यार खान और उस जगह पे जो चिंकी रक्षे चलते हैं दादू, और वहां पर उन चिंकी रक्षों में आगे पड़े लिखे नौजवान चल रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो कुछ कैमरे के सामने आके कहा, वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी। जब आपका फितरी इत्तेहाद है ही नहीं सिंध गवर्नमेंट के साथ, तो फिर आपने इत्तेहाद क्यों किया उनके साथ? देखिए, अभी हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ, हमारा एक वर्किंग रिलेशन बना है, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बना, उसके अंदर 7 जमातें और भी हैं। ये आप लोगों की या और जो लोग हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि इसमें हम सिंध में हमारे जो लोग हैं, सिंध में एमपी एमएनएस हैं, हमारे सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर उनके साथ काम नहीं करेंगे, पीटीआई के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो फिर हम किसके साथ मिलकर काम करेंगे? पीटीआई को 3.5 साल आजमाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब लाजमी सी बात है, जो वर्किंग रिलेशन बना है उसमें नून लीग भी है, उसमें जेयूआई भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें और बलोचिस्तान की पार्टियां भी हैं, पंजाब की पार्टी भी है, तो वो सब लोग इसमें वॉलंटियर हैं कि इस दफा पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम के साथ वो रवैया नहीं रखेगी जो इससे आज से 4 साल पहले उन्होंने पूरे गुज़श्ता 10 साल रखा था।
और वो तमाम लोग जो हैं वो इसके वारंटर प्रोग्राम हैं। का वक्त कम होता है, मैं आपसे एक पॉइंट पे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये आजमाने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर? ये जो आप आजमा रहे हैं सबके इत्तेहाद कर करके, 3 गुना बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, आटा चावल दाल बढ़ जाती है, कराची की सड़कें 10 मिनट की बारिश में टूट के बिखर जाती हैं, नई सड़कों पे पानी गिरता है वो खराब हो जाती है। या आजमाने के चक्कर में आप स्टेक होल्डर हैं, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं बताऊं कि ये सिलसिला इसलिए चल रहा है कि कराची में हमारी इस वक्त वो मेजोरिटी नहीं है, वो सीट्स नहीं है जो आज से 4 साल पहले एमक्यूएम की 52 एमपीएस थे हमारे पास, और वही एमपीएस जो है वो पूरे सिंध को बुरे लगते थे, और जो 25 एमएनएस थे वही जो है वो पूरे पाकिस्तान को बुरे लगते थे कि ये काम क्यों कर रहे हैं। और इंशाल्लाह तो आपने थोड़ी देर पहले जो ये बयानिया दिया था कि जो एमक्यूएम से टूटा वो बिखर गया, तो सर आपकी सीटें भी तो बिखर गई सर, आपकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठ गया सर। नहीं, हमारी परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं उठा, ये जिन लोगों ने किया था उनकी भी समझ में आ गई ये सारी चीजें कि उन्होंने एमक्यूएम को तोड़ा तो इस सिंध को और इस पूरे पाकिस्तान को क्या मिला। वो 7 सीटें हमारी एमएनएस की जो हैं वो पूरे पाकिस्तान पे भारी थी। वो जब इमरान खान के साथ थी तो इमरान खान कुर्सी पे था, आज वो जो है नून लीग के पास है, दूसरी गवर्नमेंट के पास है, तो वो सीट पर है। तो इन 7 सीटों की पावर का अंदाजा जो है अब 27 जब होंगी हमारे पास इंशाल्लाह दोबारा, दोनों तो में फिर बातों अंदाजा में होगा। तजाद आ रहे हैं, एक तरफ आप अपनी पावर की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम पावरलेस भी हैं। खैर बल्दियाती इंतखाबात की तरफ चलते हैं। सर क्या हुआ है बल्दियाती इंतखाबात में, क्या समझते हैं आप? बल्दियाती इंतखाबात में जो हुआ उसके लिए एमक्यूएम के तमाम रहनुमाओं ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सारी चीजें की हैं। जो गलती करेगा, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी जमात हो, एमक्यूएम हमेशा उसके गलत के खिलाफ जो है आवाज उठाती है। जिस तरीके से वहां पे वडेराना और जागीरदाराना रवैया रखा गया, ब्लैक बॉक्स उठा के लेके चले गए, वहां के लोगों को यरगमाल बनाया गया जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, दादू, खैरपुर, नवाब शाह और जो दूसरे इलाके हैं उनके अंदर, और बिल्कुल आराम से जो है वो पुलिस की मौजूदगी के अंदर वहां पे जो है बुकों पे ठप्पे लगाए जा रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ना एमक्यूएम कह रही है, ये आपका मीडिया कह रहा है। मीडिया के पास इस तरीके की 150 से 200 कह रहे हैं, आप अपने इत्तेहादियों पे उंगली उठा रहे हैं और बहादुराबाद को ताले लगा के सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, तो सर इस पे अमल दरामद होगा क्या? मैंने कहा ना कि जो भी गलत करेगा एमक्यूएम उसके खिलाफ खड़ी भी है। एमक्यूएम खुद गलत करेगी तो अपना मवाजना खुद करेगी अपने आप से। तो जहाँ तक सड़कों पे आने की बात है तो ये सामने जवाब देना जरूरी है एमक्यूएम को, सड़कों पे आने की बात है तो डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी भाई ने जो कन्वीनियर एमक्यूएम के, उन्होंने कहा था कि जब हमारी असेंबली में नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। वसीम अख्तर भाई 4 साल तक अपनी पिटीशन के ऊपर रोते रहे, और जज साहब ने जो फैसला किया तो वो कब किया, जब गवर्नमेंट खत्म होने में 15 दिन रह गए थे। तो ये तो एमक्यूएम के साथ इंसाफ होता है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसमें क्या करेगा मुझे बताएं कोई? अच्छा सर मुझे ही बता दें, सिंध गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे सर? पीपल्स पार्टी से क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी से नहीं, हमारा इत्तेहाद जो है, जो वर्किंग रिलेशन है वो उससे है, पीडीएम से है। तो उसमें उनके तवज्जुह से बात हुई है। जब वजीर आजम अभी कराची आए थे तब भी ये बात हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो डिले टैक्टिस से काम ले रही है, और जो उनको सिस्टम डिलीवर करना था कराची शहर के लिए एमक्यूएम को, उसमें भी उन्होंने अभी तक जो है उस तरीके से किरदार अदा नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। ये जरदारी साहब से भी बात हुई है, बिलावल साहब से भी बात हुई है, और इंशाल्लाह उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर वो तमाम चीजें जो डिस्कस हुई थी इंशाल्लाह उसको पूरी करने की वो भरपूर कोशिश करेंगे अपनी। जी सर ये कब तक ये जो सिलसिले हैं ये मुकम्मल हो जाएंगी? क्योंकि जरदारी साहब ने तो कुछ दिनों पहले भी गारंटी ली थी, आपके वक्त से मुलाकात भी की थी, और देखिए उसमें बीच में जो है अभी कराची में जमनी इलेक्शन आ गया, उसके बाद अब दोबारा एक जमनी इलेक्शन खड़ा हुआ है आमिर लियाकत की सीट पे, फिर सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन थे, पंजाब में जो है वो 20 सीटों के ऊपर जमनी इलेक्शन हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो डिले हुआ है मामला। लेकिन अभी लास्ट मीटिंग जो वजीर आजम से हुई है 2 दिन पहले, उसमें वजीर आजम ने भी और तमाम लोगों ने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है हम कराची शहर के लिए कोई बहुत बेहतर फैसला जो है वो कर देंगे। चलिए सर हमारे साथ ही रहिएगा। राना गुलजार ताज साहब क्या कहते हैं सारी सूरत हाल में? आपके इत्तेहादी आपसे नाराज हो गए, क्यों करते हैं सर? आप बातें भी करते हैं कि पूरी कर देंगे, फिर पूरी होती भी नहीं है सर। नाराज नहीं है, देखिए वो इत्तेहादी हमारे बिल्कुल हैं, नाराजगी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सर वो आपकी गारंटी मुस्लिम लीग नून से लेते हैं सर। नहीं पीडीएम से इत्तेहाद है ना, गुलाम भाई ने खुद कहा है कि पीडीएम से इत्तेहाद है। सर पीडीएम के आधे लोग तो आपके खिलाफ हो गए। नहीं देखिए बात एमक्यूएम जेयूआई खिलाफ हो गए सर। पीडीएम के सरबराह। देखिए जब मुखालफत ये सब चीजें होती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
और बिल्कुल नेगोशिएशन होगी और एमक्यूएम वाले हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं अगर कोई नाराज़गी है तो बिल्कुल नेगोशिएशन होगी और उसको दूर किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि एमक्यूएम वाले जाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं और इलेक्शन में भी जा रहे हैं और उनसे कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी अपनी मर्जी। सर मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर सफान जो है मुस्कुरा भी रहे हैं। डॉक्टर सफान, क्या एमक्यूएम जैसे जो भी अलग हुआ वो कहीं निकाह नहीं रहा, सर क्या कहते हैं? खामोशी से आप सुन रहे हैं सारी बात। मैं बहुत खामोशी से सुन रहा हूँ और एक शेर मुझे बल्कि इनके लिए याद आया है, एक मिसरा तो बड़ा इसका अच्छा मजे का याद तो इनके लिए है, क्योंकि इनको आज भी लग रहा है कि ये पहले जैसे ही हैं। ये खुद अभी पहले कहे कि हम पहले जैसे हैं और फिर उसके बाद खुद ही कहने लगे कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे, इनके वोट कम है। तो इनके लिए पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल इनका जाने है, ये इनके वाले भाई के लिए कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल इनका जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो अभी सारे बाग को पता है, कौन करे पहले ये बाग को तो सब पता है कि ये किस तरह एक्सपोज हो चुके हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस है, क्या इनके हालात हैं और ये कहाँ पहुंच चुके हैं, कहाँ खड़े हुए हैं। ये 65 वोटों से जीते हैं NA 240। अभी भी अगर ये किसी खुशगुमानी में तो ये गलत फहमी से निकले, आंखें खोलें, हकीकत में आए, इस दुनिया को एक्सेप्ट करें। इनकी आंखें बंद करने से हकीकत फैक्ट्स तब्दील नहीं हो जाएंगे। इस कैफियत से अपने आप को निकालें कि हम हैं, हमसे होता है, हम जीते। हार चुके हो भाई, 65 वोटों से अभी जीते हो, अगली दफा इन 65 वोटों से भी नहीं जीतोगे। आपको भी पता है वो 65 वोट कहां से आए, वो कहां से आ गए ना वो, लेकिन इनको ये नहीं मानेंगे ना अभी, तो इनको तो इस 65 वोट की खुशी मनाने दें। अगली दफा ये इन 65 वोटों से इससे ज्यादा बुरी तरह ये हारेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टैंड कर रहे हैं। तो इनको होश के नाखून लेने की जरूरत है। अब इस शहर का सौदा करना बंद करें, शहर के हक में बेहतर फैसले करें। डेफिनेटली अगर कराची का सोल्यूशन निकालना है तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि जितना मैंडेट इनके पास आज भी है उसको आप बेचना बंद करें। कराची के बेहतर मफाद में बेहतर कराची के लिए फैसले करें। ये तरीकाकार नहीं चल सकता कि हमने 3 दिन उसके साथ निकाह करके तय किया और अभी तो इद्दत भी पूरी इनकी नहीं हुई थी, दूसरी जगह निकाह करके ये बैठ गए। तो इसके बाद फिर यही नताइज जाएंगे जो वसीम अख्तर साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया। तो निकाह के ऊपर निकाह तो इस्लाम में जायज नहीं है, तो ये तो यहाँ करके बैठ गए। आप निकाह की बात करें, वो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर वही इश्क दोबारा किया। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं।